तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन माईसीक्वल। डेटा टाइप्स को माईसीक्वल के अंदर तीन कैटेगरी में बांटा गया है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक एंड डेट एंड टाइप। स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं, ये सारे डेटा टाइप्स जो हैं ये सब यूज किए जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। डेटा टाइप में माईसीक्वल के अंदर कुछ कैटेगरीज रखी गई है, मतलब यहाँ पे डिनोट ये किया जाता है कि एक डेटा टाइप हमको दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कैर। हर डेटा टाइप की अपनी एक साइज होती है। साइज मतलब उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी डाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू कितनी डाल सकते हैं। मान लीजिए जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम, तो जैसे ही लिखते हैं, ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलम का नाम देते हैं, और कॉलम का नाम देने के बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एक डेटा टाइप। उस डेटा टाइप के ब्रैकेट में हमको डालनी होती है साइज। इस साइज की लिमिटेशन है, आप यहाँ पे 500 नहीं लिख सकते हो, समझ लो, कोई भी वैल्यू अलाउड नहीं होती है। जो वैल्यू अलाउड होती है वो सामने यहाँ लिखिए। मतलब अगर आपने लिखा क्या, कैर, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कैर, तो इसकी लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है, 0 से 255। तो आप मिनिमम वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं 0 और मैक्सिमम डाल सकते हैं 255। ये सारा जो कैलकुलेशन होता है ये होता है बाइनरी में। एक लैंग्वेज होती है मशीन की जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। 255 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ऑलमोस्ट वैल्यूज कवर हो जाती है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज में डेटा आता है, छोटा डेटा, स्मॉल, देन उसके बाद आता है थोड़ा सा लेंथ, उसके बाद आता है सबसे ज्यादा बड़ा। तो तीन कैटेगरी में डेटा होता है। जैसे मान लीजिए हमको छोटा सा नाम रखना है तो हम कैर में यूज कर सकते हैं। अगर हमको छोटा सा एक सेंटेंस बनाना है तो हम वेर कैर यूज कर सकते हैं। अगर हमको मान लीजिए पैराग्राफ लिखना है तो हम यूज करते हैं ब्लॉब या टेक्स्ट। क्या यूज करते हैं, ब्लॉब या टेक्स्ट। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे डेटा टाइप्स यहाँ दिए गए हैं। कैर, इसकी साइज 0 से लेकर 255 तक होती है। अगला आता है वेर कैर, 0 से लेके 65। बाइनरी के अंदर साइज देने की जरूरत नहीं है, जहां पे साइज लिखी नहीं है वहां पे साइज देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लो मेरे को बाइनरी में रखना है तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, मैं ऐसे रखूंगा, बाइनरी लिखूंगा और ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। सीधा मैं सिंपल ऐसे डाल सकता हूँ। ज्यादातर बाइनरी में एनकोड होती है इमेजेस, बाइनरी फॉर्म में इमेजेस जाती है। उसके अलावा हमारे पास है वेर बाइनरी, टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट के लिए छोटी वैल्यूज आती है, जैसे मान लो हमने लिख दिया 0 1, छोटी छोटी वैल्यूज, या फिर 2-3 अल्फाबेट का कोई नाम है, उस टाइप की वैल्यूज किसमें आती है, टाइनी टेक्स्ट में। टेक्स्ट की जो अपनी लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, 65,000 बाइट्स, मतलब 1024 बाइट का एक केबी होता है। तो ये कितना है, 65,000 बाइट्स, मतलब बहुत मेमोरी है इसके पास। उसके बाद आता है मीडियम टेक्स्ट। उससे बड़ा चाहिए तो आप क्या ले सकते हो, लॉन्ग टेक्स्ट। कितनी साइज होती है, ये इतने कैरेक्टर्स ले सकता है, जो कि बहुत बड़ी साइज है। आपको उससे बड़ी साइज जाना है तो आप इस पे जा सकते हो, लॉन्ग ब्लॉक। कई जगह पे आपको वैल्यू चाहिए होती है कॉमा सेपरेटेड, मतलब मान लो मेरे को 5 बच्चों के नाम है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अगर मेरे को इस तरीके से डेटा डालना है कॉमा सेपरेट होके, तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ दो तरह की चीजें, इनम और सेट। इसको एक बार डिटेल में देख लेंगे। बाकी ये सारे डेटा टाइप होते हैं किसके, स्ट्रिंग्स के। अगले जो डेटा टाइप आते हैं वो किसके आते हैं, न्यूमेरिक के। न्यूमेरिक में ज्यादातर यूज होने वाला है टाइनी टेक्स्ट। टाइनी टेक्स्ट छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक है, मतलब 0 1 25 35, छोटी छोटी वैल्यूज। उससे बड़ी वैल्यू लेनी है तो क्या यूज कर सकते हैं, इंट। इंट यहां तक का नंबर ले सकता है, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन इंट अपने अंदर रख सकता है। उसके बाद आता है इंटीजर। अगर आपको इंटीजर लिखना है, मतलब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, तो आपको लेंथ डिफाइन नहीं करनी है। इंटीजर अनलिमिटेड कैपेसिटी की वैल्यू ले सकता है। तो कुछ डेटा टाइप ऐसे बनाए गए हैं जिनके अंदर लेंथ को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, और बाकियों की लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है। आपको याद नहीं करना, लेकिन कई बार क्या होगा, आप डेटा डालने की कोशिश करेंगे, उसकी कैलकुलेशन अगर बड़ी हुई ना तो आपको एरर दे देगा कि कैलकुलेशन एक्सीड कर रही है, आप डेटा टाइप चेंज कर लीजिए। सही, स्मॉल इंट है, मीडियम इंट है, बिग इंट है। बुल नाम का वेरिएबल जो है ये काम आता है दो तरह की वैल्यूज के लिए, ट्रू एंड फॉल्स। अगर आपको क्या वैल्यू डालनी है, ट्रू या फॉल्स, तो आप यूज कर सकते हैं बुल। हम प्रैक्टिकली सारे ऑलमोस्ट देख लेंगे डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डेट एंड टाइम। अगर मैंने डेटा टाइप रखा डेट, सिर्फ क्या लिखा, अगर मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ इंटीजर की जगह डेट, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें आज का ईयर कैप्चर हो जाएगा, मंथ कैप्चर हो जाएगा और डेट कैप्चर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। अगर आपने रखा क्या, डेट एंड टाइम, तो पहले आएगा ईयर, फिर आएगा मंथ, फिर आएगा डेट, फिर आएगा आवर्स, फिर आएगा मिनट्स, और फिर उसके बाद आएगा सेकंड्स। टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प एक यूनिवर्सल टाइम कोड है।
एक कुछ डिजिट का एक कोड आपको मिलता है, वो कोड इंडियन टाइम, ऑस्ट्रेलियन टाइम, अमेरिकन कोई भी टाइम कैप्चर कर सकता है। अगर आपको बाहर का कोई फॉरेन कंट्री का कोई टाइमिंग सेट चाहिए तो आपको यूज करना पड़ता है टाइम स्टैम्प। टाइम अगर आपने यूज किया तो आपको सिर्फ मिलेगा आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, डेट नहीं मिलेगी। और अगर आपको सिर्फ क्या चाहिए, ईयर, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, ईयर। तो ये जो हमारे पास डेटा टाइप्स है किसके हैं, डेट एंड टाइम की। एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और यहां लिख दिया मैंने स्टूडेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी। आईडी को मैं लेता हूँ इंट और मैं इसकी एक लेंथ ले लेता हूँ 11। उसके बाद मेरा अगला जो कॉलम है वो है नेम। नेम का मैं ले लेता हूँ वैरकेर और वैरकेर को मैं लेंथ दे देता हूँ, मान लेते हैं 55। इसके बाद मेरे को कमेंट्स लेने हैं। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए या कोई भी यूजर मेरे पास आए, वो क्या डाले, कमेंट डाले। अब कमेंट पे डिपेंड करता है कि बच्चा कमेंट कितना लंबा डाल सकता है। उस केस में मैं यहाँ लिखूंगा टेक्स्ट और इसके आगे मेरे को लेंथ देने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को ये भी लेना है कि ये बच्चे ने जो कमेंट डाला वो कब डाला है, किस टाइम पे डाला है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक कॉलम बनाया किस नाम से, एडेड ऑन। एडेड ऑन मतलब आज ऐड किया गया है और मैंने यहाँ लिख दिया डेट टाइम। इसके आगे मेरे को लेंथ डालने की जरूरत नहीं है, मेरे को डेट और टाइम दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद मान लो ये जो अभी मैंने कमेंट लिया है वो कमेंट वैलिड है या इनवैलिड है, इसके लिए मैं ले सकता हूँ यहाँ पे टाइनी इंट और इसके आगे भी लेंथ डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो छोटी सी लेंथ डाल सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे 0 और 1 करके वैल्यू डाल सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा 0 है तो बच्चे का कमेंट वैलिड नहीं है और 1 है तो वैलिड है। इस तरीके से हम बाकी सारे डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये था किसके बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में।